श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि इस पुस्तक के दूसरे भाग से कुमारी कुमुदिनी बेन पंजवाणी ने सद्गुरु और शिष्य और गुरु तत्व पर जो भी बातें कही हैं उसके अंतर्गत अब एक नया विषय श्री गुरु से श्री गोविंद की और अनन्य निष्ठा से श्री गुरुदेव की पहचान, इसके बारे में श्री गुरुदेव कहते हैं आत्मसमर्पण होना चाहिए। आत्मसमर्पण होना कठिन से कठिन है। ईश्वर व सद्गुरु को आत्मसमर्पण कर देना ही मरना है। नवदा भक्ति में इसी को आत्मनिवेदन की उत्तमा भक्ति कही है। यही सच्चा मरना है। जो कोई इस प्रकार मरता है वह फिर कभी नहीं मरता है। ऐसे विरले ही होते हैं। मरने मरने सब कहें मरण न जाने कोई, ऐसा होय के नाम हुआ बहुरी न मरना होए। बिना अमल माता रहे बिना लश्कर बलवंत, बिन पढ़े सर्वस जाने अंत माही बेअंत। ईश्वर निष्ठा व सद्गुरु वचन में अडिग विश्वास से ही एकाग्र धारणा शक्ति प्राप्त होती है। फिर साक्षात्कार होने में विलंब ही क्या। जिसको सद्गुरु पर विश्वास है वही त्रिकाल में सुखी है। एक निश्चय व एक नियम तो होना ही चाहिए ना। मोह मरने को नेम है, मरो तो हरि के द्वार। कबहू तो हरि बूझी हैं, कौन मरियो दरबार। सुंदर सद्गुरु पलक में दूर करत अज्ञान, मन वचन कर्म जिज्ञासु शब्द सुने जो कान। जिस प्रकार सद्गुरु के श्री विग्रह में परमेश्वर प्रकट विराजते हैं, उसी प्रकार अपने सदाचार सद्व्यवहार के आचरण युक्त उन्नत जीवन के द्वारा अपने में अपने श्री गुरुदेव को प्रकट करना, यह प्रत्येक शिष्य के लिए प्रथम ध्येय व नियम है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरुदेव की, जिन गोविंद तीन हो बताए। भगवान की पहचान गुरुदेव कराते हैं, इसलिए गुरुदेव प्रथम और गोविंद पश्चात, भक्त प्रथम और भगवान पश्चात। इसलिए भगवान को अपने गुणगान से भी अपने भक्तों के यशगान अधिक प्रिय है। इसलिए भक्तों का यश स्वयं बढ़ाते हैं। अधिक बढ़ावत आपते जन महिमा रघुवीर, शबरी पद रज परसते शुद्ध ही सरिता नीर। अनन्य गुरुनिष्ठा का गौरव भी बड़ा है, कारण कि भगवान की पहचान तो गुरुदेव कराते हैं, परंतु गुरुदेव की पहचान अनन्य गुरुनिष्ठ ही कराता है। आदि श्री शंकराचार्य जी महाराज के गुरुदेव श्री गोविंद पादाचार्य जी महाराज थे। उनके गुरुदेव श्री गौड़ पादाचार्य जी महाराज इतने प्रसन्न हो गए कि आपने प्रकट होकर आद्याचार्य जी को दर्शन, आशीर्वाद व सामर्थ्य दिए थे। आद्याचार्य जी के सनंदन जी नाम के सन्निष्ठ शिष्य थे। इनकी योग्यता को जानकर आचार्य जी ने अपने लिखे भाष्य ग्रंथ तथा साधन रहस्य आदि बड़े प्रेम से पढ़ाए व सिखाए। इससे और शिष्य वर्ग सनंद जी की ईर्ष्या करने लगा। ईर्ष्या का जन्म व उसकी पुष्टि वृद्धि अंतकरण की मलिनता से होते हैं। विपरीत संस्कारों की प्रबलता देखो और इस पर सोचो। इतने महान आचार्य जी जैसे
सत्पुरुष की शरण में आने पर तथा ईश्वर साक्षात्कार का जीवन ध्येय निश्चय करने पर भी जो हीन भागी है वे अपने राग काम आदि विकारों को अपने वश नहीं कर पाते हैं। इसकी साक्षी यह सत्य घटना देती है। आद्याचार्य जी शिष्यों की ईर्ष्या तुरंत जान गए थे। एक दिन उन्होंने गंगा तट पर बैठे बैठे सामने पार रहे हुए शिष्यों को आज्ञा दी कि जल्दी से मेरे पास आओ। सब नाव की व्यवस्था करने को इधर उधर दौड़े। तब सनंदन जी ने क्या किया जानते हो? श्री गुरु कृपा अपार भवसागर पार करा देने को सर्वथा समर्थ है। फिर यह छोटी सी नदी पार करा देने में समर्थ नहीं हो, यह नितांत असंभव है। इसी भावना से श्री गुरु का दृढ़ निष्ठापूर्वक ध्यान धरते हुए सनंदन जी महाराज ने गंगा जी में पैर रख दिए। त्यों ही गंगा जी में से उनके पैरों को ठहरने के लिए एक एक कदम पर एक एक स्वर्ण कमल अविलंब बाहर निकल आया। आप तो सुखपूर्वक और शीघ्रता से सद्गुरु के सन्निकट सर्वप्रथम पहुंचकर दंडवत प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए विनम्र भाव से खड़े रह गए। सभी शिष्य अब नतमस्तक हो गए। गुरुदेव की प्रेम व करुणा भावना में पक्षपात हो ही नहीं सकता। सामने वाले पात्रों की धारणा शक्ति को लेकर कम ज्यादा का आभास, दर्शन व परिचय होता है। कबीर ते नर अंध है, गुरु को कहते और हरि रूठ है गुरु ठौर है, गुरु रूठ है नहीं ठौर। देव रूठे तब रक्षा करने में सद्गुरु सर्वथा समर्थ है। प्रपन्न के दोष व अपराध के कारण प्रपन्न का अहित होता देखकर श्री गुरुदेव के चित्त में ग्लानि भर जाती है। ग्लानि या अवसाद गुरुदेव का कोप है। प्रसन्नता या आह्लाद गुरुदेव का आशीर्वाद है। गुरुदेव का कोप होता है तब कौन रक्षा कर पाता है? जो अनन्य गुरुनिष्ठ व गुरु भक्त है वही गुरुदेव को शीघ्र ही पुनः प्रसन्न कर पाता है। ओम श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।